राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं बोल रहा हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरे को पहली बार दोस्तों यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया बट हैव बीन वर्किंग एज अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट 6 years, मोर देन 6 years आई वुड से। एंड आई बीन मेकिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। तो दोस्तों मेरा जो मेन पर्पस रहता है ये रहता है कि भाई आप लोगों की जितनी जितनी मदद हो सके, जितनी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको ऑस्ट्रेलिया में रहकर जो ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी है वो आप लोगों तक बता सकूँ। ये नहीं है कि इंडिया में आपको XYZ कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है पर उसका कोई कभी कभार रिलायबल सोर्सेज नहीं होते हैं। आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये भी देखना होता है। तो अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपके लिए, अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अगर स्टडी करने आने वाले हो या इंडिया में आपने नर्सिंग कंप्लीट की और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे जॉब्स कहाँ मिल सकती है, कौन सा स्टेट बेटर है और कौन से स्टेट में मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई भाई, द एज ऑस्ट्रेलिया नाम से एक इनका यहाँ न्यूज़ चैनल है, उसकी तरफ से न्यूज़ आती है कि अब आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि यहाँ क्लियरली लिखा है कि फ्री डिग्री बट नो जॉब्स। अब हुआ क्या कि भाई जो विक्टोरिया स्टेट था जिसमें बड़ा शहर मेलबर्न आता है, उन्होंने क्या हुआ कि कोविड के बाद उन्होंने नर्सिंग डिग्रीज थी वो फ्री कर दी यहाँ के लोगों के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हो कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जॉब मिलनी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस ईजी रहती है और एक स्टेबल जॉब होती है, स्टेबल पे रहती है, अच्छी पे है, आप अच्छी अपनी लाइफस्टाइल कर सकते हो। उससे हुआ क्या कि काफ़ी लोगों ने नर्सिंग करनी शुरू कर दी। जो यहाँ के सिटीजन्स थे जो नॉर्मली नहीं करते थे नर्सिंग, उन्होंने देखा कि फ्री में मिल रही है तो लेट्स गो फॉर इट, और वो शुरू हो गए। उन लोगों ने नर्सिंग शुरू कर दी। तो आप देखो कि भाई पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो नर्सिंग कर रहे थे, उसके बाद जो यहाँ के सिटीजन्स थे उन्होंने नर्सिंग शुरू कर दी, तो कितना नंबर इंक्रीज़ हो गया। अब आप देखो उन्होंने आगे ये भी बताया है कि लगभग 1500 जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं उनको इस टाइम पे जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। ये दोस्तों विक्टोरिया स्टेट की बात कर रहे हैं हम। इसलिए मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स जॉब करना है, एज ए स्टडी भी करना, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। क्योंकि कभी कभार आपका एक छोटा सा डिसीज़न आपकी लाइफ में काफ़ी आगे जाके दिक्कत डाल सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये पूरा रोड मैप बना के चलना चाहिए, पूरा पूरा कहाँ से शुरू करना है, कब शुरू, कैसे। अगर आप स्टडी भी करने आने वाले हो तो बैचलर्स करने आने वाले तो कौन से स्टेट में बेटर रहेगा, रीजनल्स बेटर रहेंगे या सिटी बेटर रहेगा। अगर आप बाद में नर्सिंग कंप्लीट कर लिए इंडिया में और यहाँ जॉब के लिए आने वाले हो तो कौन से में सिटी में या स्टेट में ट्राई करना चाहिए, या मास्टर्स भी कहाँ से करनी चाहिए। तो दोस्तों आई कैन श्योरली हेल्प यू विद मेकिंग अ प्रॉपर रोड मैप। आप मेरे साथ टॉपमेट पे कॉल बुक कर सकते हो। इट इज़ अ पेड कॉल बट आई एम प्रिटी श्योर आप इस कॉल के बाद पूरे अच्छे से समझ जाओगे कि आपके लिए बेस्ट डिसीज़न क्या होगा। क्योंकि आप देखोगे आप बहुत बड़ा डिसीज़न होता है एक कंट्री मूव करना, और उसके बाद आप कोई भी एक छोटी गलती कर दो तो आपकी लाइफ आगे वहाँ बहुत दिक्कत आती है। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे भाई कि विक्टोरिया में इतनी ज़्यादा होगी भाई, 1500 न्यूली ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। ये मेरे साथ भी, मेरे नोन हैं उनके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने वो गए लेट से यहाँ वो मूव हुए विक्टोरिया किसी अपने फैमिली रीजन्स की वजह से, और वहाँ उनको जॉब नहीं मिली, उनको वापस आना पड़ा। तो अब इस टाइम पे भाई मुझे जो पर्सनली लगता है जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन, आपको अगर स्टेट से आपको देखो तो मैं कहूँगा एक तो जो बड़े शहर हैं उनको अवॉइड करो, सिडनी, मेलबर्न, इनको अवॉइड करो भाई। ब्रिस्बेन में भी अभी इतना कंपटीशन नहीं हुआ है पर स्टिल ब्रिस्बेन भी बड़ा शहर है। आप रीजनल्स में ट्राई करो, रीजनल्स में भी विक्टोरिया के रीजनल में भी अवॉइड करो मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल के टाइम पे। अब क्वींसलैंड काफ़ी बड़ा है, नॉर्दर्न टेरिटरी काफ़ी बड़ा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा है, टस्मेनिया में भी अभी काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब जैसे अगर आप देखो तो आपको कई बार आपको 186 जो एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड PR होता है उसके भी ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आपके पास सही वार्ड का एक्सपीरियंस है तो। अब बात आती है कि भाई कौन से वार्ड का एक्सपीरियंस बेटर रहता है। भाई मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो आप एमरजेंसी का लो या ICU का लो, ये ज़्यादा डिमांड में रहेंगे भाई, जहाँ तक लगता है हमें आज के टाइम पे अगर आप देखो, और आगे भी ये फ्यूचर में इनकी डिमांड रहेगी। इससे आपकी जो स्पॉन्सरशिप है उसमें भी ईजी रहेगा। पर मैं कहूँगा भाई मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा मेन फोकस होता कि मैं डायरेक्ट PR लेकर आऊँ। डायरेक्ट PR कैसे आ सकती है, क्योंकि रियलिटी ये है कि इंडियन एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि UK, कनाडा, US, इन कंट्रीज़ के मुकाबले में इंडियन एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा कम लेते हैं।
इसलिए मेन फोकस रखोगे अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते हो आप और डायरेक्ट पीआर लेकर कैसे आ सकते हो। ये दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे आप पीआर लेकर आ सकते हो। और अब जैसे क्या होता है कि भाई आप जॉब ढूंढते हो, जब आप नर्सिंग की जॉब ढूंढ रहे हो और आपको डिपेंड कर अब ये देख रहे हो कि आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया भाई सीक, इंडीड, ये कॉमन वेबसाइट है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। पर अब थोड़ा सा एक स्टेप अहेड कैसे जा सकते हो आप, एक होता है भाई लिंक्डइन पे आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आप रिक्रूटमेंट या स्पॉन्सरशिप ये थोड़ा सर्च करोगे, आपको वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि जो रिक्रूटर है आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकोगे। अब एक ऑप्शन आता है भाई कि जो स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं उन पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स का भी एक ऑप्शन होता है, उसमें ट्राई करो भाई। वहाँ पे भी आपको जॉब के काफ़ी ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे भाई जॉब बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जॉब है, हर जगह जॉब है, ऐसा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल के टाइम पे यू कैन गेट अ जॉब इफ़ यू आर डूइंग ए गुड रिसर्च। आपके रिसर्च के ऊपर सब चीज़ मैटर करती है भाई। पहले भी रिसर्च के ऊपर मैटर करती थी, आज भी रिसर्च ही आपका मेन आपको मैं कहूँगा कि जॉब दिलवा सकता है। और अगर आपको डायरेक्ट पीआर मिल गई है उसके बाद तो भाई इट्स वेरी इजी। मैं आपको कहूँगा अगर डायरेक्ट पीआर मिल गई है तो आप जिस जगह भी जाना चाहो, अगर आपको 491 भी मिल गया है तो आप जिस स्टेट में का मिला है आपको वहाँ उस स्टेट के भी रीजनल में सबसे बड़ा शहर देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल जाता है भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वींसलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। क्वींसलैंड में अगर आपको 491 मिल जाता है तो सबसे बड़ा शहर मैं कहूँगा ब्रिस्बेन के बाद आप देखो कि गोल्ड कोस्ट में क्या सिचुएशन है। गोल्ड कोस्ट नहीं है तो एक टोम्बा नाम से एक शहर है, वहाँ देखो। केन्स में देखो क्या सिचुएशन है, वहाँ जॉब मिल सकते हैं। थोड़े बड़े शहर में रहोगे भाई क्या है कि आपका रीजनल पूरा हो गया, बड़े शहर में आपके पास जॉब्स ज़्यादा हैं। और अगर आप अपना फ्यूचर भी वहाँ सेट करना चाहो, अगर आप देखो कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे टाउन्सविले नाम से एक शहर है वो भी अच्छा शहर है, आप वहाँ अच्छे से अपना अगर घर भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो। तो दोस्तों अच्छे से सब कुछ प्लान करके करो ताकि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी रहे। तो दोस्तों ये वीडियो थी आप सभी के लिए ये बताने के लिए कि आपको कौन से स्टेट को अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा सोच समझ के वहाँ डिसीजन लेने चाहिए। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या जानना चाहोगे। और कोई भी इशू हो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई से आप कॉल बुक करो, सारी अच्छे से आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझाएंगे क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में। चलो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम।